हैप्पी वुमेंस डे। क्या सिर्फ साल में एक बार वुमेंस डे पे वुमेन को विश कर देना इनफ है? क्या उनका फ़ोटो स्टेटस पे लगा के उनको विश कर देना इनफ है? वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्यों? क्या ये वुमेन के राइट्स जो है वो एक्चुअल राइट्स उनको मिलते हैं? क्या हम वेदों के हिसाब से वुमेन को राइट्स देते हैं? वुमेन्स के बहुत सारे राइट्स हैं जो आजकल नहीं, वेदों के टाइम से चले आ रहे हैं। जब वेदों का टाइम था, जब सिर्फ और सिर्फ वेद थे, तब वुमेन को राइट्स मिले थे। और एक्चुअली वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते क्यों हैं, विश करते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आप भी उनमें से है जिनको लगता है कि वुमेन को जो अपने राइट्स है वो आज के युग में मिले हैं या ये सेंचुरी में मिले हैं, तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि वेदों के टाइम में वुमेन के क्या क्या राइट्स थे। Hi and Namaste. My name is Avni and I welcome you back to my channel Following Vedas. पहला और सबसे बड़ा प्रूफ, वेदों के हिसाब से महिलाएं और पुरुष वे एक समान है, बिल्कुल बराबर है। वेद जो है वो यही कहता है कि आप आत्मा को समझिए, पुरुष हो या स्त्री हो, परमात्मा ने सिर्फ आत्मा बनाई है। सिर्फ इतना कि एक आत्मा को पुरुष के अंदर डाली है और दूसरे को स्त्री के अंदर डाली है, बाकी उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। जो कार्य एक पुरुष कर सकता है वो कार्य एक स्त्री अवश्य कर सकती है। वेदों में साफ साफ बताया है कि अगर आपका बेटा अपने पिता के या माता के पैर छू सकता है तो एक बेटी भी अपने माता पिता के पैर छू सकती है। वेदों में दोनों को एकदम बराबर बताया है। ये नहीं कि लड़कियां पैर नहीं छू सकती, लड़के पैर छू सकते हैं, दोनों को बराबर। जो चीज़ पुरुष कर सकते हैं वो कार्य महिलाएं अवश्य कर सकती है। बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े पोएट जो है वो नित्य सुमंगली का उल्लास बहुत करते थे अपनी बुक्स में। नित्य सुमंगली का मतलब वे महिलाएं जिन्हें पूरा हक है कि वो ये डिसाइड कर सके कि उनको शादी कब करनी है या तो फिर उनको शादी ज़िंदगी भर नहीं करनी है। अगर वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करती है और वेदों में अपना पूरा जीवन जो है वो वेदों में डाल देती है, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए या तो फिर वेदों का ज्ञान देने के लिए, तो ऐसी महिलाओं को बहुत ही आदर और सम्मान से देखा जाता था। वे महिलाएं पूरी अपने आप से इंडिपेंडेंट, एक्चुअल में इंडिपेंडेंट रहती थी, क्योंकि वो अपना खुद करती थी और वेदों का ज्ञान सबको बांटती थी। ऐसी महिलाओं को इनफैक्ट शादी है, कोई भी बड़े फंक्शंस है, उसमें उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता था। हमारे प्राचीन इतिहास में महिलाओं को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है। आप रामायण भी ले लीजिए, रामायण में रानी कौशल्य को मंत्राविद कहा गया है। मंत्राविद का मतलब यही है जिन्हें मंत्र, वेदों के सारे मंत्र अर्थ के साथ आते हो, इसीलिए उनको मंत्राविद कहा गया है। वेदों का ज्ञान जो है वो स्त्री को ज़्यादा दिया जाता था, क्योंकि आपने एक कहावत जो बहुत ही फेमस है सुनी होगी कि अगर आप लड़के को पढ़ाएंगे तो लड़का पढ़ेगा और लिखेगा, अगर आप एक स्त्री को पढ़ाएंगे, एक स्त्री को वेद का ज्ञान होगा, तो एक स्त्री जो है वो पूरे परिवार को वेदों का ज्ञान दे सकती है, क्योंकि वो अपने पुत्र या पुत्री को भी वेदों का ज्ञान देंगे। जो उनके पास ज्ञान है, जो ज्ञान है उनके पास, वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन एक पुरुष जो है वो अपने पास रखते हैं और जो स्त्री होती है वो कैरी फॉरवर्ड करती है। इसलिए एक स्त्री को पढ़ाना अवश्य है, एक स्त्री को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और उपनिषद में भी बताया गया है कि जब गार्गी, वाचकनवी और ऋषि यज्ञवल्क्य के सामने डिबेट हुई, बहस हुई, बहुत ही कठिन क्वेश्चंस पूछे गए उनको, तब गार्गी जी ने कहा था कि मेरे प्रश्नों के उत्तर ऋषि यज्ञवल्क्य दे दे, उसके बाद कोई भी खड़ा ना होए, क्योंकि उनके क्वेश्चंस जो थे वो सबसे डिफ़िकल्ट थे। गार्गी जी के क्वेश्चंस के आंसर्स देना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो इसका मतलब ये कि जो बड़े बड़े ऋषियों थे उनके सामने भी गार्गी जी ही आगे रही। तो इसका मतलब ये रहा कि गार्गी जी बहुत ही वेदों की ज्ञानी थी, उनको वेदों का बहुत बड़ा नॉलेज था। तो महिलाएं जो है उनको वेदों
का बहुत ही ज्ञान हुआ करता था। अगर आपको लगता है कि महिलाओं को आज के सेंचुरी में जॉब्स मिलती है, उनको पे सैलरी अच्छी मिलती है क्योंकि उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की, उन्होंने अपने हक के लिए भी बहुत लड़ा, ये बात अवश्य सच है, लेकिन वो इसी सेंचुरी के लिए है। मौर्याल काल में, यानी चाणक्य के बाद का जो काल है उसको मौर्याल काल कहते हैं। मौर्याल काल के टाइम में महिलाओं को बहुत ही अच्छी जॉब मिलती थी, बहुत ही अच्छी हाई सैलरी मिलती थी। इनफैक्ट उनको पुरुषों से भी ज़्यादा पे किया जाता था और उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता था और उनको बहुत ही हाई पोजीशन भी मिलती थी। ये आज के ज़माने से या अभी अभी शुरू हुआ नहीं है। महिलाएं जो है वो बहुत ही पहले मौर्याल काल से जॉब करती आ रही है और उनको वहाँ पे बहुत ही सम्मान मिलता था और उनको वहाँ पे हाई पे सैलरी मिलती थी और हाई पोस्ट भी उनको दी जाती थी। भारत की महिलाएं राजकारण में भी बहुत ही आगे रही है। प्राचीन भारत में राजकन्या और राजकुमारी राज्य को बड़ी ही आसानी से संभाल लेती थी। इनफैक्ट ऐसी मैं आपको बहुत सारी लिस्ट दे दूंगी बुक्स की जो आप पढ़ सकते हैं, जिनमें राजकुमारियों के नाम है जिन्होंने युद्ध भी लड़े, जीत भी हासिल हुई और उन्होंने राज भी किया उस राज्य में। प्राचीन भारत में वुमेंस डे सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वुमेंस डे जो है वो आज हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन दिनों महिलाओं को आदर हर रोज़ मिलता था, उनको सम्मान हर रोज़ मिलता था, इसलिए उनको एक दिन के लिए वुमेंस डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वुमेंस डे की आवश्यकता नहीं थी। तो हम लोग पिछले कुछ सेंचुरी से क्यों पुरुष को ऊंचा और महिलाओं को नीचा समझा जाता है, तो फिर क्यों आज भी महिलाओं पे बहुत सारी पाबंदियां रखी जाती है? क्यों हम सिर्फ महिलाओं को समझाते हैं? क्यों हम सिर्फ महिलाओं से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? क्यों हम सिर्फ महिलाओं से उम्मीद रखते हैं? हम सिर्फ महिलाओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें किचन का सारा काम आना चाहिए? और क्यों हम अपने बेटे को या लड़कों को किचन में एंट्री ही नहीं देते? क्यों हम सारे घर के काम सिर्फ लड़कियों को सिखाते हैं और लड़कों को नहीं? क्यों हम कहते हैं लड़कों को कि ये काम तुम्हारा नहीं है? जो काम लड़की का है वो काम लड़का अवश्य कर सकता है और जो काम लड़के का है वो काम लड़की अवश्य कर सकती है। क्यों हम सारे काम महिलाओं से ही एक्सपेक्ट करते हैं? क्यों हम सिर्फ महिलाओं को ही कहते हैं कि उन्हें सारे घर के काम आने चाहिए? क्यों हम अपने बेटों को नहीं कहते कि आपको भी घर के काम उतने ही आने चाहिए जितने बेटियों को आने चाहिए? क्यों हम बेटों को हमेशा घर काम से दूर रखते हैं? क्यों हम सिर्फ और सिर्फ उम्मीद लड़कियों से, बहनों से और महिलाओं से रखते हैं? इनफैक्ट हमारा देश ही ऐसा देश है जो महिलाओं को देवी मानते हैं। फिर क्यों हमारे साथ जो देवी है उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते? उन्हें हम क्यों ग्रांटेड ले लेते हैं? मेरा रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ यही है कि एक दिन के लिए आप वुमेन्स डे पे वुमेन को विश ना करें तो चलेगा, लेकिन उनको ज़िंदगी भर उनका जो हक है वो ज़रूर दे। ऐसे कई सारे सिटीज़ है, गाँव है, न केवल भारत में पर पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है जिनको अभी भी महिलाओं को अपने हक का दर्जा नहीं मिला है। तो मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि एक दिन के लिए आप विश ना करके उनको ज़िंदगी भर उनका साथ दे, उनको उनके राइट्स, उनका हक का ज़रूर दे। और इसलिए दुनिया में कई देश वाले अपने देश को पिता मानते हैं, वहीं हम भारतीय अपने देश को माँ मानते हैं। इसीलिए कहते हैं भारत माता की जय। और आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन है कि महिलाओं को उनके हक का ज़रूर दें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। अगर आपके जीवन में इससे थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको महिलाओं के बारे में कोई भी स्टोरी या कुछ भी हिस्ट्री जाननी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको अवश्य बताऊँगी। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।